बैडमिंटन खेलते हुए सडन डेथ, अचानक मौत। इसी संडे की बात है, हैदराबाद का एक नौजवान 25 साल का युवक बैडमिंटन खेलते हुए एकदम से गिरा और कभी उठा ही नहीं। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे पता है कि आपको इस सवाल का जवाब पता है। कोविड के 2 खुराक जो वैक्सीन आपने लगाए उसी की वजह से। लेकिन अगर आप ICMR से पूछेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री से पूछेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे, तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो कारण नहीं है। जबकि अभी तक हजारों रिसर्च पेपर पूरे दुनिया भर में पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें ये बार बार सिद्ध हो चुका है कि कोविड की वैक्सीन का ही ये कमाल है। वो सारे रिसर्च पेपर अगर आपको पढ़ना है तो ये एक किताब मैंने निकाली थी, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इसमें 3,500 से अधिक इस प्रकार के रिसर्च पेपर हैं। यानी कि जो बात मैंने आपको 2020 में बता दी थी कोविड के वैक्सीन के आने से पहले, वही सच होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने भी तो वैक्सीन लगा लिया है, तो अगला नंबर किसका आएगा? शुरू में अगर आप देखें तो इस तरह के बातों से भ्रमित किया जाने लगा कि जिम जाना खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डांस करना खतरनाक है, हवाई जहाज चलाते हुए डेथ, तो हवाई जहाज चलाना खतरे से खाली नहीं है, या फिर खुशी मनाते हुए डेथ, शादी रचाते हुए डेथ, और अभी बैडमिंटन खेलते हुए डेथ। दोष बैडमिंटन का है, दोष जिम का है, लेकिन जो सच है वो नजर नहीं आ रहा। इसे बोलते हैं ऑस्ट्रिच सिंड्रोम। ऑस्ट्रिच सिंड्रोम का मतलब है कि सच सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री मानने को तैयार नहीं है। इधर उधर के उल्टे सीधे जवाब देके अपने आप को और आपको भी उल्लू बना रही है। तो खैर, सवाल ये है कि अब करें तो करें क्या? आपने भी मजबूरी में 2 खुराक तो लगा ही लिए होंगे। ये जो सवाल है करें क्या, ये अक्सर लोग मुझसे पूछते आए हैं। उसके जवाब के तौर पे 23 जुलाई यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के दिन और बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन मैंने एक किताब रिलीज़ की, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। ये किताब के अंदर कुछ जवाब आपको मिल जाएंगे कि क्या करें कि कोविड वैक्सीन का जो दुष्प्रभाव आपके बॉडी में इस वक्त दौड़ रहा है वो किस तरह से घटाया जाए, किस तरह से घट सकता है, उसके कोई एविडेंस बेस्ड कोई तरीका है क्या? तो खैर, वो आपको इसमें मिलेगा, पेज नंबर 264 263 में इसी किताब में मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि आप ये किताब पढ़ने के इच्छुक नहीं होंगे। आप तो चाहते हैं कि हमें छोटा सा सोल्यूशन मिल जाए। एविडेंस देखना है पूरा तो ये किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन सिर्फ इतना है, फिलहाल जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर, कि आप अपने बॉडी वेट के अनुसार नीम के पत्ते सुबह सुबह खाली पेट चबा चबा के खाइए। हर 10 kg पे 1 नीम का पत्ता। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 50 kg का है तो 5 नीम के पत्ते, 5 नीम के पत्ते तोड़े, ताजे पत्ते, और उसको चबा चबा के खा लिया सुबह खाली पेट। और ऐसा कब तक करना है? 4 महीने कर लीजिए, क्योंकि हर 4 महीने में हमारा पूरा का पूरा खून बदल जाता है, नया खून आ ही जाता है। जब आप ऐसा करेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो क्लॉटिंग की संभावना आपके बॉडी में बढ़ गई है, या TTS जिसे बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो ये साबित हो चुका है कोविड के वैक्सीन लगाने से होता है, हो रहा है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं, तो उसकी संभावना कम हो जाएगी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा प्रूवन है। और उसके बाद जो अगला नंबर आपका ना आ जाए, ये जो आपके दिल में डर बैठा हुआ है, उस डर से आप बाहर निकल पाएंगे। 23 जुलाई को हमारे पहले बैच का सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स जिन्होंने किया, उसके पहले बैच के पहले 1000 स्टूडेंट्स का कॉन्वोकेशन भी था। अगला बैच 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो एक तरीका तो यह है कि नीम के माध्यम से आप अपने बहुत सारे तरह के इलाज कर सकते हैं। तो आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं, अपना डॉक्टर खुद का बन सकते हैं। और बनना ज़रूरी इसलिए है, ज़रा सोचिए, वो डॉक्टर जिन्होंने आपको मजबूर किया गुमराह करके कि कोविड के 2 वैक्सीन तो लगाने ही पड़ेंगे, बल्कि आप में से कई लोगों ने तो तीसरा डोज भी लगा ही लिया होगा, और वही डॉक्टर आज ये मानने को तैयार नहीं कि वो वैक्सीन का ही प्रकोप है। जब एक चीज़ के बारे में गुमराह कर सकते हैं तो आपके बाकी जो भी बीमारियों के लिए आप जाते हैं, क्या आपको लगता है सही सलाह देते होंगे? अगर सही सलाह देते हैं तो हम ठीक क्यों नहीं होते?
डायबिटीज का पेशेंट कभी ठीक नहीं होता, बीपी का पेशेंट कभी ठीक नहीं होता, हार्ट का पेशेंट कभी ठीक नहीं होता, किडनी का पेशेंट बद से बदतर बनते ही चला जाता है, दवाइयाँ जुड़ जाती हैं, फिर डायलिसिस जुड़ जाता है, फिर ट्रांसप्लांट आ जाता है, ठीक कभी नहीं होता। यही आप देखेंगे हर तरह की बीमारी में। जबकि नीम दुनिया का इकलौता सा पेड़ है जिसके माध्यम से नीम के पत्ते से, नीम के छाल से, नीम के तेल से, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप कई तरह की दवाइयाँ बना सकते हैं। मसलन आप में से जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर नीम का, जैसे मैंने अभी बताया, पत्तों का सेवन अगर आपने करना शुरू कर दिया अपने वेट के अनुसार, तो गौर कीजिएगा 7 दिन से 10 दिन के अंदर हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर भी नीचे आने लगे इसी नीम के पत्ते की वजह से। तो इसका मतलब अगर आप दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसे भी टेपर डाउन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप बीपी की गोली ले रहे हैं तो इसी नीम के पत्ते से आपका बीपी भी कंट्रोल में आने लगेगा 10 से 15 दिन में, यानी कि बीपी की दवाई को भी आपको टेपर डाउन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बेसिकली ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और बहुत सारे बॉडी में अच्छे प्रभाव लाती है। लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नीम के पत्ते के, वो भी एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट कॉन्टेक्स्ट इज कि आपके बॉडी में जो क्लॉटिंग इफेक्ट बढ़ गया है, जिसके कारण से आप देख रहे हैं आपके आसपास लोग अचानक ज़मीन में गिरते हैं, फिर कभी उठते ही नहीं हैं, जबकि अपेरेंटली उनमें कोई भी ऐसा हेल्थ कंडीशन नहीं था जिसकी वजह से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि इनकी मौत हुई होगी। और बात सिर्फ हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की नहीं है। ये किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, गिवन लिंक ऑन द स्क्रीन। आप देखेंगे और पाएंगे कि जैसा आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, महिलाओं में इतना बढ़ गया है कि एवरी थर्ड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी पोस्ट कोविड वैक्सीन। इनफर्टिलिटी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। आप देखेंगे अपने आसपास आईवीएफ सेंटर आज से 4 साल पहले, 2021 से पहले, कोविड वैक्सीन आने से पहले जितने थे उससे करीब 6 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। जितने एरिया में एक आईवीएफ सेंटर हुआ करता था वो भी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं था, खाली रहता था, उतनी जगह पे 6 सेंटर हो गए और सबके सब बिल्कुल फुल, पूरी उनका बिजनेस के पीक पे हैं। ऐसा कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि ये जो कोविड का वैक्सीन का कमाल ये भी है, वो इंसान को इनफर्टाइल कर देता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ले आता है, और ये सारी बातें ऑलरेडी प्रूवन हो चुकी है। इस किताब में सारे रिसर्च पेपर मैंने इकट्ठे करके डाले हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। और कैंसर की बात करें तो आप ये मानेंगे कि कैंसर की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। आप देखेंगे कि एक टाइम पे जैसे खांसी जुकाम बुखार हुआ करता था, आज की तारीख में वही हाल कैंसर का है। लेकिन सच तो ये है, ये साबित हो चुका है, उसका भी मेन वजह है ये कोविड की वैक्सीन। तो खैर, हमें फोकस ये करना है कि आगे क्या करना है। नीम कैन बी द सोल्यूशन, नॉट ओनली टू ओवरकम द साइड इफेक्ट बाय दिस कोविड वैक्सीन, बट ऑल्सो टू बिकम योर ओन डॉक्टर, ताकि भविष्य में अपने हेल्थ के लिए आप किसी और पे निर्भर ना रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक @home। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।